हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा चौथी की पर्यावरण बुक है जिसका पार्ट 3 है, कैसे जाने हम। इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये वाली वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या प्रश्न दिया है। प्रश्न 1 है, सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है, उसका चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर है बच्चों, मैं ऊपर लिख देती हूँ, कान की, है ना। कान से ही सुनते हैं ना हम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कान की। अब ये है, उन लोगों को कान से जुड़ी हुई समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कान में मेल आदि का जमना। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बच्चों आपको लिखवा देती हूँ। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर इस प्रकार है, कान में मेल जमना। ठीक है, कान में मेल जम जाता है तो भी ये समस्या होती है। कान में दर्द होना या कान दर्द होना, कान में मवाद आना आदि। इसके बाद वाला प्रश्न है बच्चों, कान में हम इन समस्याओं से कैसे बच सकते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, नंबर 1 नंबर डाल के लिखेंगे, कान को रोज़ साफ करके। ठीक है, हमें कान को क्या करना है, रोज़ साफ करना चाहिए। कान में नुकीली चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, जो भी कोई नुकीली चीज़ें होती है ना, वो हमें कान में नहीं डालनी चाहिए। नंबर 3, कान को तेज़ सर्दी गर्मी से बचाकर। कान को क्या करना चाहिए, सर्दी से बचाना चाहिए। जब सर्दी पड़ती है तो आपने देखा होगा, हम कान में मफलर लगा देते हैं, इससे क्या होगा, ठंडी हवा हमारे कान में नहीं जाती है ना। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, दादाजी देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानी होती होगी। तो ये आपको आंसर बताना है कि दादाजी नहीं देख सकते हैं तो उसके कारण उनको क्या क्या परेशानी होती होगी। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर इस प्रकार है, दादाजी को चलने, है ना, अब वो देख नहीं सकते हैं तो चलने में परेशानी होगी उन्हें, खाना खाने, कोमा काम करने में, पहचानने में, कोई भी चीज़ पहचानने में, है ना, या किसी व्यक्ति को पहचानने में भी परेशानी होती है आदि, देखने समझने में परेशानी होती होगी। इस तरह से बच्चों आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, हम पेज नंबर 190 पर आते हैं। इसमें दिया है, दादाजी को कैसे पता चला जलेबियां बन रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आपको इधर लिख देती हूँ मैं, सूंघने से। कैसे पता चला, सूंघने से। दूसरा प्रश्न है, सूंघने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है। तो देखिए बच्चों ने मेरे लिख रखा है वैसे तो नाक, तो आप इसका उत्तर इधर भी लिख सकते हैं, नाक की। ठीक है, नेक्स्ट है, आप किन किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हैं, सूची बनाइए। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर, और ये वाला जो प्रश्न है, सर्दी जुकाम होने पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन दोनों का आंसर मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्या था, आप किन किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो, सूची बनाइए। अब आपको ये मन से भी लिख सकते हैं, आप ज़रूर नहीं है जो मैंने लिखा है वही लिखें। तो आप लिख सकते हो, हम पकवानों को, पकवान जानते हो, अच्छे अच्छे पकवान जैसे कि रसगुल्ले, मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, ये सभी पकवान कहलाते हैं। ठीक है, हम पकवानों को उसकी गंध को सूंघकर पहचान सकते हैं, और हम सुगंध वाली चीज़ों को भी सूंघकर पहचान सकते हैं ना, कि मतलब कि कोई सी में अच्छी सुगंध आती है, किस में खराब सुगंध आती है, तो वो भी आप सूंघकर पहचान सकते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार है, सर्दी जुकाम होने पर हमें रुमाल साथ रखना चाहिए, है ना। जब भी आपको छींक आए तो आप मुंह पे रुमाल रखें, जब भी नाक आए तो आप रुमाल का यूज करें। तो रुमाल हमें साथ रखना चाहिए, इसी से नाक साफ करें। ठीक है, किससे, रुमाल से। इधर उधर गंदगी ना फैलाए। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इधर उधर नाक मतलब छिनक देते हैं, इससे क्या होता है कि उस पर मक्खियाँ बैठती है और पूरे में कीटाणु वगैरह फैलते हैं। तो हमें नाक से ही रुमाल से ही नाक को हमें साफ करना चाहिए। ठीक है बच्चों,
अब हम बच्चों आते हैं पेज नंबर 191 पर। प्रश्न है सोचिए और लिखिए। प्रश्न है क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगा, क्यों? तो चलिए बच्चों इसका आंसर मैं लिखवा देती हूँ। तो बच्चों इसका आंसर इस प्रकार है, हमें किसी का छूना तब अच्छा नहीं लगता है जब छूने वाले में अपनापन का अभाव हो। ठीक है, अपनापन का अभाव हो, जब हमें अच्छा ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो तुम क्या करोगे? ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आप लिखोगे हम उसे छूने से स्पष्ट मना कर देंगे। ठीक है, आप उसे क्या कर दोगे? मना कर दोगे कि आप मुझे मत छुओ, और अपने घर वालों को भी बता देंगे। ठीक है, जब भी बच्चों आपको कुछ ऐसा लगे कि ये इंसान गलत तरीके से छू रहा है तो सबसे पहले आप अपने मम्मी पापा को बताया करो। चलिए बच्चों पेज नंबर हम 194 पर आते हैं। इसमें प्रश्न है हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, नाम लिखिए। और विशेष जन्य के प्रति, विशेष जन्य यानी कि जो लोग होते हैं उनमें कोई कमी होती है, या जैसे कि कोई ठीक से चल नहीं पाता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, या ठीक से किसी को सुनाई नहीं देता, तो उन्हें हम विशेष योग्य जन बोलते हैं। तो विशेष योग्य जन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके आंसर इन दोनों का आंसर मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न है बच्चों हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है विशेष योग्य जन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इसका उत्तर है बच्चों हमारा व्यवहार उनको हमें समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या बोलना चाह रहे हैं ना, और आवश्यकता होने पर उनकी मदद का होना चाहिए, और फिर हमें उनकी समझना चाहिए, और फिर हमें जब उनको ज़रूरत पड़े तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।